ये हाय गाइस, मेरा नाम विवेक है। मैं एक फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव हूँ, माने कि एक गिग वर्कर हूँ और साथ में रोजी रोटी का फाउंडर भी हूँ। तो आज के इस वीडियो में ना कुछ अपन इंटरेस्टिंग सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे एंड इस पर्टिकुलर गिग इकोनॉमी के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ कि मैं गिग वर्कर हूँ, मैं गिग वर्कर हूँ, या फिर अपन गिग इकोनॉमी में काम कर रहे, वी आर डूइंग पर्टिकुलर टास्क वाया गिग फॉर्मेट। सो बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चंस पूछे थे कि भाई ये गिग होता क्या है और गिग वर्कर होता कौन है, क्यों आप कहते हो कि आप गिग वर्कर हो, क्यों आप कहते हो कि वी आर इन अ गिग इकोनॉमी। तो इसी चीज को अपन इस वीडियो में समझते हैं एंड देन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन कि ये सारा होता क्या है, क्यों आप लोगों को गिग वर्कर्स बोला जाता है, क्यों अपन को ये बोलते हैं कि वी आर कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द गिग इकोनॉमी। ये थोड़ा टेक्निकल चीजें हैं, इसको मैं सिंप्लीफाई करके इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई लोग, सब्सक्राइबर्स नहीं है ज्यादा, तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और अगर आपको लग रहा है कुछ आप सीख रहे हो, आपका दोस्त कुछ सीख पाएगा उससे, वो भी कुछ का पैसे कमा पाएगा, तो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो और उनको भी कहिए कि भाई सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा रोजीरेटी चैनल को। तो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स कम है, व्यूज कम है, तो हमारा कंटिन्यूसली मेहनत यही है कि आप लोगों को पूरा गिग इकोनॉमी के बारे में बताएं, आप लोगों को अपस्किल करें, आपको आपका जो भी नॉलेज है वो थोड़ा ज्यादा गेन करने में हेल्प करे रोजी रोटी, ताकि आप जब फील्ड पे जाओ काम करने के लिए तो वहां पे आपको आउटपुट मिले एंड वहां पे आपका जो भी काम हो रहा है वो 3 गुना ज्यादा स्पीड हो, ताकि आप महीने का 30,000 रुपए आराम से कमा पाए अगर आप एक गिग वर्कर हो। अगर आप गिग एंटरप्रेन्योर हो, वो नेक्स्ट सेशन में मैं बताऊंगा कि गिग एंटरप्रेन्योर्स कौन होता है। तो बेसिकली वेंडर्स हो या टीएल हो, तो आपको 1 लाख रुपए तक कमाने का मौका मिल सकता है रोजी रोटी के प्लेटफॉर्म के थ्रू। ये हमारा कोशिश रहेगा कि आपको जो भी नया प्रोजेक्ट्स आए उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स पे हम लोग एक्सप्लेन करें, हम लोग आपको बताएं। तो ये सब बात की बात है, ये सब को छोड़ते हैं, लेट्स मूव टू गिग इकोनॉमी और गिग वर्कर्स क्या होता है। तो आज थोड़ा फोकस करेंगे गिग वर्कर्स पे। तो गिग वर्कर्स कौन होता है? एक प्रोमोटर है या एफएससी है, इनको गिग वर्कर्स कहा जाता है। क्योंकि क्योंकि इसको अपन थोड़ा समझते हैं, गिग्स क्या होता है। तो गिग का मतलब एक, जो बंदा कंप्लीट एक टास्क कंप्लीट करता है उसको गिग बोला जाता है। मतलब बंदे को नहीं, उस पर्टिकुलर टास्क को गिग कहा जाता है। तो गिग एक्चुअली यूएस वर्ड से आया है इंडिया में। तो बेसिकली इसके पहले पहले यूएस में ना जब भी कोई काम करता था तो आई वाज गोइंग आउट फॉर अ गिग मैन, आई एम गोइंग आउट फॉर अ गिग, ऐसे बोलते थे। तो इस केस में क्या होता है कि मतलब वो कुछ एक काम करने जा रहा है, कुछ टास्क करने जा रहा है। जैसे एक गिटारिस्ट है, ठीक है, उसको पब में जाना है, 3 घंटा गिटार बजा के आना है। तो वो नहीं बोलेगा कि मैं पब में जाके गिटार बजा के आ रहा हूँ, ही विल बी सेइंग कि भाई आई एम गोइंग आउट फॉर अ गिग। ठीक है, तो इसको इस तरह से बोला गया ताकि लोगों को ये समझ में आए, अच्छा वो जाके कुछ तो वहां पे काम करने वाला है, एक प्रोजेक्ट डिफाइंड टास्क है, एक टास्क डिफाइंड है, वहां पे वो काम करने वाला है और उस पर्टिकुलर काम का उसको पैसा मिलने वाला। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आप गिटारिस्ट हो, आप जा रहे हो पब में, 3 घंटा गिटार बजाओगे और उस पर्टिकुलर 3 घंटे का आपको एक अमाउंट मिलेगा, बस उतना ही है। यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ एक 1 पेजर डॉक्यूमेंटेशन होता है कि भाई तुझे 8 बजे आना है, तुझे 11 बजे तक गिटार बजाना है, लोग को एंजॉय कराना है एंड अच्छे गाना गाना है। और ये सारा जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है वो उसमें प्रोसेस होता है और वो नीचे साइन कर देता है, ठीक है भाई मैं 8 बजे आता हूँ, 11 बजे तक मैं गिटार बजाऊंगा, 3 घंटे का काम है मेरा, तो इस पर्टिकुलर 3 घंटे में मेरा 3,000 रुपया फॉर एग्जाम्पल चार्जेस है। तो बोलेगा ठीक है मैं 3 घंटे काम करूंगा, 3,000 रुपया मेरा चार्ज है गिटार बजाने का। तो दैट्स द कंप्लीट कॉन्सेप्ट। ये होता है एक गिग, और उसको परफॉर्म करने वाला गिग वर्कर होता है। तो क्योंकि उसको परफॉर्म कर रहा है, राइट, वो टास्क को वहां पे जाके 3 घंटे के लिए गिटार बजाना एक टास्क है उसके लिए, एक परफॉर्मेंस है उसके लिए और एक काम है उसका, ठीक है। तो उसको 3 घंटे का वैल्यू एडिशन, उसको 3 घंटे का वैल्यू का पैसा मिलता है बदले में, तो ही इज नोन एज अ गिग वर्कर। तो ये सिंप्लीफाइड वर्जन में आपको बताया हूं कि एक गिग वर्कर होता कौन है। तो बेसिकली कोई भी पर्टिकुलर बंदा पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करता है विद इन अ गिवन टाइम पीरियड, उस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने पे उसको एक्स अमाउंट ऑफ मनी, मतलब कुछ भी एक अमाउंट डिसाइड होता है, उस अमाउंट का मनी मिलता है। उस पर्टिकुलर अमाउंट के अगेंस्ट जो मनी मिलता है ना, उसको कहते हैं कि टास्क बेस्ड मॉडल, टास्क बेस्ड आउटकम
और फिर पे पर टास्क मॉडल। तो ये सारा चीज होता है गिग वर्कर्स के साथ। तो आपके केस में अगर आप मान लो जैसे कैशी में काम कर रहे हो, ठीक है, आप जाते हो शॉप पे और कैशी का एक स्टिकर चिपका देते हो, वहां पे मर्चेंट को ऑनबोर्ड करते हो, मर्चेंट को इन्फॉर्म करते हो, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में बताते हो, एंड देन फाइनली उस मर्चेंट को ऑनबोर्ड करके स्टिकर पेस्ट करके आते हो। तो आपका एक टास्क हो गया। उस पर्टिकुलर एक टास्क पे आपको से फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ये प्राइसिंग हो नहीं सकता है, सही है नहीं हो सकता है, तो इसका एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। मान लो आपने कैशी का एक मर्चेंट ऑनबोर्डिंग किया, एक स्टिकर चिपकाया, वहां पे आपको 100 रुपया मिला उस पर्टिकुलर टास्क के लिए। तो आपका एक टास्क डिफाइन हो गया, आपको आउटकम पता है कि भाई मुझे मर्चेंट को जाके क्या क्या बताना है, वो क्या बताने से वो मर्चेंट ऑनबोर्ड हो सकता है, मर्चेंट ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस क्या है, आपको एक पूरा टास्क डिफाइन किया जाएगा, आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, आपको आउटकम बताया जाएगा कि भाई ये काम तुझे उधर जाके काम करना है, इस तरह से काम करना है, ये 5 स्टेप्स का प्रोसेस है, ठीक है। तो वो कंप्लीट टास्क कंप्लीट करते हो आप, और उसका अगेंस्ट आपको एक पेमेंट मिलता है, वो हो गया आपका गिग। आप काम कर रहे हो तो आप एक गिग वर्कर हो, इसके कारण इसको ये बोलते हैं कि गिग वर्कर है। और जितने भी गिग वर्कर्स काम करते हैं इस पर्टिकुलर चीज में, तो एक स्टिकर पेस्ट करना एक हो गया, मर्चेंट ऑनबोर्डिंग एक हो गया, अकाउंट एप्लीकेशन डाउनलोडिंग एक हो गया, अकाउंट ओपनिंग एक हो गया। ऐसे बहुत सारे टास्क है, मतलब बिलियंस ऑफ टास्क है, हजारों करोड़ों टास्क ऐसे कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप पेट्रोल पंप में काम कर रहे हो, वहां पे रोज पेट्रोल भर रहे हो, जितने भी लोग आ रहे हैं 1 लीटर पे आपको 50 पैसा रुपया मिल रहा है, वो आपका एक टास्क हो गया कि 1 लीटर का किसी का भी पेट्रोल पंप अगर गाड़ी में तू पेट्रोल डालेगा वहां पे, एंड उस पेट्रोल 1 लीटर का पेट्रोल डाला था, तुझे 50 पैसा मिलेगा। वहां पे फिक्स पे आउट नहीं है, उसका उसका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, उसको सिर्फ वहां पे एक 4-5 घंटे के लिए काम करना है, और जितना घंटे में जितना पेट्रोल भरा उसका उसका उसको अगेंस्ट पैसा मिलेगा। या फिर फॉर एग्जांपल आप क्रेडिट कार्ड सेल्स करते हो, आप जाते हो मार्केट में, किसी को पूछते हो क्रेडिट कार्ड चाहिए, वो क्रेडिट कार्ड आप सेल करते हो, क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स लेते हो, एक क्रेडिट कार्ड सेल कर दिया, उसके अगेंस्ट आपको पैसा मिला, राइट। तो ये सारे टास्क ना, बहुत सारे टास्क होते हैं, ऐसे अनगिनत टास्क होते हैं। तो इस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक गिग वर्कर होता है, जो उस पर्टिकुलर टास्क का आउटकम ड्राइव करके देता है, उस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करके देता है, ओनली फॉर दैट फिक्स्ड अमाउंट। तो इसके कहते हैं गिग वर्कर्स। और इन सारे गिग वर्कर्स जो कंट्रीब्यूट करके पैसे कमा रहे हैं, या फिर जो भी पैसे का लेन देन होता है इस सारे इस चीज में, उसको कहते हैं गिग इकोनॉमी। तो बेसिकली कोई भी बंदा टास्क बेस्ड मॉडल पे काम करता है, जो फिक्स्ड कॉस्ट पे नहीं बल्कि वेरिएबल कॉस्ट पे काम करता है, जिसका पैसा कोई लिमिटेशन नहीं है, वो कितना दिन में जितना चाहे उतना पैसा कमा सकता है, जितना चाहे उतना काम कर सकता है, कोई रोकने वाला नहीं रहता उसको, कोई टोकने वाला नहीं रहता उसको, बस वो प्रोडक्ट अंडरस्टैंडिंग होना है। और दिन में 8 घंटा, 16 घंटा, या फिर 4 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा, जैसे टाइम मिला उसको उस हिसाब से काम कर सकता है। तो इसको कहते हैं गिग वर्कर। और इसके जो पैसे आ रहे हैं, जो पैसे कमा रहा है, कंपनी जो पैसे दे रही है, और जो भी पैसे रोटेशंस होते हैं, जितने भी पैसे आते हैं इसके अंदर, जो जीएसटी लगता है, जो टीडीएस लगता है, जो भी पैसे लगता है इस चीज के अंदर, वो गिग इकोनॉमी में आता है। तो आई एम श्योर कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा कि गिग इकोनॉमी क्या होता है और गिग वर्कर कौन होता है। तो इफ यू हैव एनी डाउट्स तो प्लीज डू मेंशन ऑन द कमेंट्स, क्योंकि इस तरह से मैं आप लोगों को कंटिन्यूसली गिग इकोनॉमी और गिग वर्कर्स के बारे में कंटिन्यूसली बताते रहूंगा। जैसे गिग वर्कर्स का लॉ, लेबर लॉ क्या है, किस तरह से गवर्नमेंट सोच रही है इस पे इम्प्लीमेंटेशंस करने के लिए, क्या क्या चीजें चल रहा है इसके अंदर, ये सारी चीजों पे भी रोजी रोटी आपको थोड़ा एनलाइट करेंगी, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा आइडिया रहे कि गवर्नमेंट गिग इकोनॉमी और गिग वर्कर्स के लिए क्या क्या सोच रही है, और क्या बेनिफिट्स लेके आने के बारे में डिस्कशन चल रहा है। ये सारे डिटेल्स भी मैं आपको कंटिन्यूसली शेयर करते रहूंगा। तो आई होप यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो। आपको इस वीडियो के थ्रू सिर्फ मुझे गिग वर्कर कौन होता है, गिग वर्कर कौन से मॉडल पे काम करता है, और उसका पैसे की कमाई किस तरह से होता है वो समझाना था, और उसका पैसे, जो भी पैसे का लेन देन होता है, उसको गिग इकोनॉमी में किस तरह से जोड़ा जाता है, ये चीजें मुझे क्लियर करना था। तो आई होप यू हैव गॉट दिस पॉइंट। तो अगली बार अगर आप लोग को कोई पूछता है कि भाई गिग वर्कर कौन है, तो आई एम श्योर यू विल बी इन अ पोजिशन टू हेल्प देम अंडरस्टैंड कि भाई गिग वर्कर ना बेसिकली जो भी पे पर टास्क मॉडल पे काम करता है, जो वेरिएबल पे आउट मॉडल पे काम करता है, वो गिग वर्कर होता है। बस दैट्स इट। इन अ सिंपल वर्ड इट इज जस्ट लाइक जो बंदा एक वेरिएबल पे आउट पे काम करता है,
जो डिफाइंड टास्क पे काम करता है उसको गिग वर्कर कहा जाता है। तो मैं भी ऐसे ही हूँ, मैं भी फील्ड पे जाता हूँ, प्रोजेक्ट्स पे काम करता हूँ। मैं अपना करियर का शुरुआत भी वहां से किया था। मैं जब 10th में था वहां पे कुछ मतलब फाइनेंशियल रीजंस के कारण मैं काम करता था, ताकि मुझे दिन का 300 रुपया, उस टाइम पे पर डे 300 रुपीज मिलता था। लड़का होता और लड़की होता तो 500 से 800 रुपया के बीच में मिलता था। तो आई यूज टू गेट 300 रुपीज। मुझे 4 घंटे वहां पे 4 या 5 घंटे खड़े रह के प्रमोशन एक्टिविटी करना रहता था। उसके बदले में मुझे नेक्स्ट डे पेमेंट मिल जाता था 300 रुपया। तो वहां से अपने करियर की शुरुआत किया था मैंने एज अ गिग वर्कर। तो आई एम वेरी प्राउड टू से दैट आई हैव स्टार्टेड माई करियर एज अ गिग वर्कर। और वहां से मैं लोगों से बात करने गया हूँ, वहां से लोगों से समझने की कोशिश किया। एंड टुडे वी आर रनिंग अ ऑफिस, रोजीरोटी.वर्क के प्लेटफॉर्म के नाम से हम लोग काम कर रहे हैं। तो दिस इज द पोटेंशियल इन दिस गिग इकोनॉमी। तो आप कभी भी ऐसे बुरा नहीं मानना है कि भाई मेरे को गिग वर्कर क्यों बोल रहे करके। ठीक है, यू मस्ट बी अ प्राइड पर्सन, यू मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि भाई मैं गिग वर्कर हूं एंड कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ दिस नेशन। तो लेट्स कीप दैट एटीट्यूड और बी अ प्राउड गिग वर्कर, कंट्रीब्यूट टू द नेशन। और जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसको ऑप्शनली, आप अगर कुछ प्रोजेक्ट्स पसंद आ रहा है, आपको कुछ समझना है, तो उस प्रोजेक्ट को समझ के आप प्रोजेक्ट उठा के काम भी कर सकते हो रोजी रोटी के साथ, और पैसे भी कमा सकते हो। तो दिस इज द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ रोजी रोटी, टू बिल्ड अ प्लेटफॉर्म वेयर we can list different gigs onto this platform, and you being as a gig worker, you can pick any of these tasks and perform it on ground or via telecalling, any kind of चीज हो सकता है उसके अंदर। आप उस टास्क को परफॉर्म करो एंड देन उस परफॉर्मेंस के अगेंस्ट आपको कुछ फिक्स्ड अमाउंट मिल जाएगा। फिक्स्ड अमाउंट इन द सेंस उस पर्टिकुलर टास्क के अकाउंट एक फिक्स्ड अमाउंट रहता है। तो यहाँ पे वेरिएबल बहुत ज्यादा रह सकता है। आप दिन में 8 घंटे काम करोगे आपको कमाई ज्यादा होगा, दिन में 2 घंटे काम कर सकते हो कमाई कम होगा। तो डिपेंड्स आपको जैसे जैसे टाइम मिलता है। तो दैट्स इट अबाउट इट। मैं यहाँ पे रैप अप कर देता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लेता आप लोगों का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी थोड़ा चीजें बताते रहूंगा गिग वर्कर्स, गिग इकोनॉमी के बारे में, और गिग वर्कर्स क्या करते, कैसे कमाते, कितना पैसे तक कमा सकते, वो भी फोकस करते रहूंगा। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आपको अगर कुछ नया समझना है, नया सीखना है, तो प्लीज डू कमेंट ऑन दिस वीडियो, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए, आपको और क्या ज्यादा जानकारी लेना है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, इस पर्टिकुलर डोमेन में। तो वी आर वेरी हैप्पी टू हेल्प। प्लस हम लोग सेल्स एंड मार्केटिंग का भी एक नया सा सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पे हम लोग आपको इस पर्टिकुलर, आप किस तरह से प्रोजेक्ट्स पे कैसे अपने आप को चेंज कर सकते हो, अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो, और अच्छे से सेल्स एंड मार्केटिंग और प्रमोशंस एक्टिविटी कैरी आउट कर सकते हो। तो दैट इज ऑल अबाउट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल एंड प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स है तो उनको भी बोल दीजिए भाई सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप जितना सब्सक्राइब करोगे उतना हमको मोटिवेशन मिलेगा। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सब नंबर्स लिखा रहता है पूरे ऑफिस में, तो नंबर्स बढ़ाने का काम हमारा है। तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस एंड वी विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट कि आप अगर आज 10,000 कमा रहे हो तो अगले 3 महीने में आप 30,000 रुपए तक आराम से आ सकते हो विद रोजी रोटी का चैनल। सो दैट विद रोजी रोटी का चैनल, ताकि हम लोग आपको बताते रहे, आपको हेल्प करते रहे, आपको सिखाते रहे। दैट्स ऑल अबाउट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।